थोड़ा वेट करो, 5 मिनट वेट करो, मैं बाकी सबसे मिल लेता हूँ फिर। ओके ओके सर। और 2 मिनट वेट कर लो सभी, स्टार्ट करते हैं सेशन। सर सर 1 मिनट सर, एक कस्टमर आए हुए मेडिकल में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक, अटेंड कर लो, अटेंड कर लो। हेलो। हाँ जी, ये मिंटू, हेलो। आप कहाँ से हो? मेरी आवाज़ आ रही? Yeah, the session is live. You were asking for ethical hacking demo, right? You have हेलो, the details in your WhatsApp. You can just click the link and join the demo class. It is live now. Okay? Yeah, okay, sir. हाँ सर। ठीक है। अभी कंफर्टेबल है सब? ठीक है, ओके, चालू करें सेशन? यस सर। ठीक है ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, तो माधव और मिंटू, आप कौन सा कोर्स करना चाहते थे? सर मैं एथिकल हैकिंग कोर्स करना चाहता हूँ सर। अच्छा, और अभी क्या करते हो आप? नहीं इश्यूज के नहीं, क्लियर नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क आपके वहाँ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है शायद। यस सर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, अभी कुछ इश्यूज सर मैं वर्क कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया मुझे। सर मैं कुछ मेडिकल नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिंटू कहाँ से हो? मिंटू, मिंटू को पूछते हैं, मिंटू कहाँ से हो आप और क्या करते हो? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज मिंटू? सर अब क्लियर आ रही है सर मेरी वॉइस? हाँ माधव, आ रहा है। मैं बोल रहा था सर, मैं कुछ फैमिली इश्यूज के कारण सर अभी मेडिकल पे वर्क करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, वो भी अच्छी बात है, मेडिकल का नॉलेज भी होना चाहिए, मेडिसिन एंड ऑल का ना। तो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं, देखेंगे, जो आएंगे उनको फिर हम बीच में ले लेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, सर। तो मैं अपने बारे में, हाँ अपने बारे में बताता हूँ, लेना भी। एक सेकंड में, कोई आया हुआ है, एक सेकंड में उससे पूछ लेता हूँ। हेलो संजीत कुमार, संजू। जी सर बोलिए। हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? अच्छे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो मुझे एक आपके बारे में बताएंगे, कहाँ से हो, क्या करते हो आप? मेरा घर तो सर मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भागलपुर, और मेरा घर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, और आप क्या करते हो?
अभी तो सर मतलब शॉप चला रहे हैं और बैंक में भी ड्यूटी है और शॉप भी चला रहे हैं, मतलब दोनों वक्त कर रहे हैं। अच्छा, और कौन सा कोर्स करने वाले थे? कोर्स तो था सर एथिकल हैकिंग का। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं इससे जरा पूछता हूँ, अहमद, सॉरी अहमद, अहमद आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम हाईटेक सिटी सर, हैदराबाद। अच्छा, पहले भी ज्वाइन हुए थे एक बार शायद आप? या तो यू सर, स्पीक इंग्लिश और हिंदी? बोथ ओके, सर। ठीक है। माय सेशन विल बी इन हिंदी ओनली, ओके सर। बिकॉज हमारे यहाँ केवल हिंदी वाले लोग हैं, ठीक है? अच्छा ठीक। ओके, तो मैं चालू, हेलो, मैं चालू कर देता हूँ क्लास। हाँ, ओके सर। ओके सर। ओके ओके। संजू ओके ना? ओके सर, ओके। ठीक है, बाकी ये तो अभी बोल नहीं रहा है, ठीक है, चलेगा। तो देखो, मेरा नाम विक्रम बर्मन है। मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है हमारे इंडिया में और बाहर की कंट्री में, ठीक है? तो अभी जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है एथिकल हैकर या एथिकल हैकिंग बोलते हैं। तो ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि लोगों ने बहुत पर्सनली कंप्लेन किए हैं, लोगों के बहुत सारे कंप्लेन आए भी थे पहले लोगों के, कि हमें ना हैकिंग का शिकार हो रहे हैं। मतलब हमारे दोस्त या हमने न्यूज़ सुना है कहीं बैंक से हैकिंग हो रहा है, कहीं हमारे पेटीएम से हैकिंग हो रहा है कुछ। तो उस कंसर्न को रखते हुए हम लोग ने सिलेबस बनाया और हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि आप जो है इस चीज़ को पढ़ लो ताकि आपके आने वाले टाइम में आप इसका यूज कर सकें। इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। स्टेबल 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 गाइस, स्टेबल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। ज़्यादा आप हिलोगे तो इसमें साउंड आ रहा है ज़्यादा। स्टेबल स्टेबल स्टेबल, सभी स्टेबल हो जाओ, ठीक है? समझ में आया ना मैं क्या कह रहा था? कि हैकिंग चीज होने की वजह से हमें एथिकल हैकिंग की जरूरत पड़ी। अब ये एक तरह से क्या है, हैकिंग मतलब होता है वायरस, और एथिकल हैकिंग मतलब होता है एंटीवायरस। हैकिंग मतलब होता है वायरस और एंटीवायरस। हेलो, या स्पीक सर। राइट राइट। सो एथिकल हैकिंग मीन्स व्हाट? इट्स अ एंटीवायरस, ये एंटीवायरस है। एंड वायरस मीन्स व्हाट? हैकिंग। अब मेरे को ये बताओ यस सर। कि आप, हाँ मतलब आप मुझे ये बताओ कि आप हैकिंग क्यों करोगे? किसी का हैकिंग क्यों करोगे आप? सर कि बहुत सारे के कारण बहुत से लोग साइड भी कर लेते सर। हाँ वही, मतलब कैसे हैकिंग करते हो आप किसी का? क्या उसको सर सामने जैसे से? कि सर 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 बहुत से लोग सर ऐसे अनजाने लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि बहुत से लोग गर्ल्स की नकली आईडीज बना करके सर बॉयज के न्यूड वीडियोस और फोटोज निकाल करके उनसे मंगवा लेते हैं सर, और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं सर ऐसे फॉर पेमेंट के लिए। और सर वो अगर इसके लिए मना करते तो वो उन्हें ऐसा बुली करते हैं कि हम तुम्हारे सोशल मीडिया पे इन सबको अपलोड कर देंगे। अच्छा, सही बात है। ये तो थोड़ा सा तो क्राइम सर हो गया एक तरह ये से। हाँ सर ये साइबर क्राइम एक तरीके से है सर। मैं चाहता हूँ कि ये सारा सारा हाँ, उसका, ऐसा जल्द से जल्द सर, इसलिए मैं चाहता हूँ सर। हाँ उसका कोशिश सही है माधव का, कि क्राइम हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो ये क्राइम थोड़ा सा अलग है और हैकिंग का चीज़ अलग होता है। हैकिंग में क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ सभी को। आपने सुना भी रहेगा कि आपके दोस्त का अकाउंट हैक हो गया है, जीमेल अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, कुछ भी हो, या मैसेंजर हैक हो रहा है। तो ये हैकिंग भी एक क्राइम है, ठीक है? एक रास्ता जो है उसका अलग है, आपको उस रास्ते को समझना पड़ेगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि सिस्टम जो है वो कैसे हैक होता है, ठीक है ना? क्योंकि आप एक एथिकल हैकर बनोगे, और एथिकल हैकर जो है वो लीगल होता है।
हमारे इंडिया में वर्ल्ड में लीगल है एथिकल हैकर। हैकर के आगे एथिकल का नाम आ जाता है, तो एथिकल हैकर जो है वो लीगल है, हैकिंग जो है वो इलीगल है। मुझे आपका अकाउंट पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके अकाउंट को हैक करूं, तो ये क्या हो गया, गलत तरीका हो गया। मुझे अकाउंट है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, जीमेल अकाउंट हो या कुछ भी अकाउंट है, क्योंकि मुझे अकाउंट से मतलब है, यानी कि आपके मोबाइल फोन के डिटेल से मतलब है, तो मैं तभी हैकिंग करूंगा, ठीक है ना। तो ये होता है हैकिंग का पार्ट। सो हैकिंग में ये सब प्रॉब्लम आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक एथिकल हैकर के पास जाना पड़ता है या साइबर सेल के पास जाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट का पुलिस का रहता है। आपके हर जिला में, डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल वाले रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मेरा अकाउंट जो है किसी ने हैक कर लिया और वो शायद गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका, मेरा पेमेंट निकल गया, मेरे घर वालों को धमकी दे रहा है या कुछ ऐसा वैसा। अगर इस तरह की घटना होती है तो आप जाते हैं साइबर सेल के पास, साइबर सिक्योरिटी वालों के पास जाते हैं, बराबर ना। तो यस सर। माधव ने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन माधव ने वो थोड़ा सा क्राइम वाला जो सीन है वो बताया कि लोग जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं, ऐसा। ये जो चीजें है वो हैकिंग से थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वो पर्सनल चीजें हैं, और हैकिंग में पर्सनल नहीं होता है, हैकिंग में कुछ भी पर्सनल नहीं रहता है। मैं चाहूँ तो आपका सिस्टम हैक कर सकता हूँ बैठे बैठे, पर ये इलीगल है, ये मेरे अगेंस्ट है, मेरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। मुझे आईटी रूल के हिसाब से पनिशमेंट होगा, मुझे कम से कम 5-6 साल का जेल हो सकता है और कम से कम 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा हैक किया है किसी को। तो ये भी एक रूल है कि आप एथिकल हैकर बन जाइए, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट पैसा देती है या कंपनी पैसा देती है, या आप किसी का सोशल काम कर रहे हो समाज में, किसी को बचा रहे हो उसका हैकिंग होने से अकाउंट। तो एथिकल सर रिक्वायरमेंट हाँ आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ प्लीज आस्क। माधव का ओके मैम, थैंक यू सर तो माधव रुकने के और कोई तरीका? ఓకే సో మనం ఆఫీస్కి ठीक है, मैं हेलो। हाँ मैं समझ गया तुम्हारा, एक्चुअली तुम्हारा नेटवर्क కంటెంట్ इशू है। అవన్నీ మేమే ఇస్తాం మీకు हाँ हाँ, तो मैं सर समझ मैं ये गया। पूछना चाह रहा हूँ सर, तो फिर इन क्राइम्स को रोका नहीं जा सकता सर? है रोकने का, बताता हूँ ना मैं, सॉल्यूशन है ना रोकने का, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं बताता हूँ ना आपको। अभी देखो, ये माधव ने अच्छा पूछा है क्वेश्चन कि इसका अगर रोकना है किसी को तो क्या करेगा। థ్యాంక్ యూ అండి तो वो क्या करेगा, एथिकल हैकर का कोर्स कर लेगा या एथिकल हैकर जैसा काम करेगा और लोगों को बताएगा कि देखो ऐसा ऐसा चीज होता है, आप उसका अलर्ट रहो। ये एक रीजन हो गया सिंपल। दूसरा रीजन है जो कंपनीज है, जो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, गूगल है, ये क्या करती है, ये अकाउंट्स को हैक करने से रोकता है। वो क्या करता है, जैसे एग्जांपल है, माधव ने अपना नाम लिखा माधव शर्मा, लॉगिन आईडी बनाया, पासवर्ड जो है वो अपना सिंपल सा बनाया, हैकर ने क्या कर दिया, उसका पासवर्ड हैक कर दिया। तो माधव के पास ऑप्शन नहीं है, किसके पास जाएगा, ये जीमेल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो वह माधव क्या करेगा, गूगल को मेल डालेगा कि देखो भैया ऐसा ऐसा है, इस टाइम पे मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो गूगल क्या करता है, उस अकाउंट से जो हैक होता है या कुछ भी डिटेल्स है उसका ट्रैक करता है, उसको रिकॉर्ड करता है कि किसने करवाया या किसने किया, क्या ये इंडिया से है या बाहर कंट्री से है। तो ये उन्होंने क्या कर दिया, सिस्टम डाल दिया कि हमारे आउटसाइडर को जब पेनिट्रेट कहा जाता है, यानी कि घुसपैठिया है, वो आपके अकाउंट में आकर घुसपैठिया कर रहा है, यानी कि घुसपैठ कर रहा है, तो उसको पेनिट्रेट होता है, तो वो समझता है कि भाई बाहर से बूट फोर्स जैसे चीजें करनी है। ये टर्मिनोलॉजी है हैकिंग में या एथिकल हैकिंग में। तो ये हम लोग कर सकते हैं कंपनी के थ्रू। और आज के डेट में माधव, कंपनी क्या करता है कि आपने लॉगिन आईडी बना लिया माधव शर्मा, उसमें पासवर्ड बनाया, तो कंपनी क्या करती है, फेसबुक या बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी कंपनी है, वो क्या करता है, अपने अकाउंट में जब आपका डेटा आता है उस पासवर्ड के बीच में नमक, सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट, नमक डाल देता है उसमें। यानी कि माधव शर्मा ने अपना एक पासवर्ड बनाया सपोज,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा नंबर का पासवर्ड बनाया। और मैं जीमेल वाला हूँ, मैंने गूगल का आदमी हूँ, मैं जीमेल वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब ये नई एंट्री या पुरानी एंट्री आती है मेरे पास स्टोर होने के लिए डेटाबेस में, कहीं ना कहीं तो डेटाबेस में स्टोर होता है आपका इन्फॉर्मेशन। मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी के आदमी को बोलता हूँ कि माधव का जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें ना नमक डाल दो। क्या करो, नमक छिड़का दो। मतलब कि माधव का अगर मैं मान लूं 1 और 2 के बीच में गैप है, तो उसमें मैं कुछ भी नंबर, कुछ भी सिंबल्स, कुछ भी डाल सकता हूँ, ABCDEFG, कुछ भी। ठीक है ना। और ये मेरे पास रखता है। तो जो हैकर है वो जब भी माधव के उसमें हैकिंग करने जाएगा तो वो पासवर्ड जल्दी निकाल नहीं पाएगा उसमें, जा सकता पासवर्ड है। जल्दी निकाल नहीं पाएगा। तो रीजन क्या होगा कि ये पासवर्ड जो है कंपनी के पास है, और कंपनी ने क्या नहीं कर दिया, मम्मी ने क्या करना बोला अपने यहाँ पर उसमें उसके बाद नंबर पढ़ने आया। के बीच में नमक डाला, 3 4 के बीच में नमक डाल दिया, यानी कि कुछ पासवर्ड डाल दिया उसमें अलग सा। तो ये पासवर्ड हैकर को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन हूँ वो लाखों करोड़ों की ऑर्गेनाइजेशन है गूगल, मैं फोन उसमें करके कैसे हैक बोलती कर हूँ। सकता है? एक मिनट इम्पॉसिबल। आया समझ में माधव? तो कोई नहीं, यस कर सर। देखते हैं क्या है। हाँ, तो यही है कि हाउ टू प्रिवेंट मैं फ्रॉम मैसेज दिस करती हूँ। हैकिंग। यू शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन जब क्रिएट करता है तो बहुत सारे हाँ प्लेटफॉर्म को देख सर। के बनाता है। और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी है, तो कंपनी क्या करती है, उस चीज में अपना ट्रैक बना देता है, ताकि अगर कल का कोई आदमी हमारे अकाउंट क्रिएट करता है, लॉगिन आईडी सब, तो हमारा जो कंपनी का इमेज है वो ना गिरे। और कंपनी क्या करती है, अपनी तरह से सभी अकाउंट्स होल्डर को बोलती है कि पासवर्ड आप बहुत स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपका पासवर्ड अगर हैक हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होता है। ऐसा वो मैसेज पहुंचाता है हर जगह पे। ठीक है, क्लियर है माधव? यस सर। क्योंकि पासवर्ड अगर मेरे को माधव शर्मा का मिल गया जीमेल फेसबुक का, तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। ऐसा हैकिंग सोचता है ना। तो यही होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा व्हाट इज हैकर। मेरा क्वेश्चन यही था आपको पूछने का कि ये जो हैकर है वो क्या करता है। हैकर क्या करता है, आपका नुकसान करता है अपने फायदे के लिए, और उसे कोई पैसे की जरूरत नहीं है। वो अपने नुकसान नहीं देखता, वो आपका नुकसान देखता है। और वो क्या करता है, इलीगल वे में पैसा कमाता है। बहुत ऐसे हैकर्स हैं आपको मिलेंगे वर्ल्ड में जो इलीगल वे से काम करते हैं। इवन हमारे इंडिया में भी है। कुछ रीजंस है ऐसे हमारे शहर में जहां पर हैकर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, यस सर। तो अभी ये तुम्हारा क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसको पूछना है हाँ तो? सर। हाँ, हाँ सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर। सर कि हर एक हैकिंग के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हो कि एक ही सॉफ्टवेयर से हो सकती है हैकिंग? हाँ, वो टूल्स मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है पाइथन, पाइथन के यस बारे में सर। पता रहेगा, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि पाइथन में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप, और उसी सॉफ्टवेयर से आप किसी का हैकिंग करते हो। ठीक है, यानी कि उसके अकाउंट में डालते हुए हैकिंग करते हो। तो ये काम तो आपने कर लिया। ऐसे बहुत सारे टूल्स है कंपनीज के जो पासवर्ड हैक कराती है, मेल आईडी हैक करवाती है, या गलत मेल भेजती है लोगों को। तो ये इलीगल वे में करता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल्स ओपन है, लेकिन उसका इस्तेमाल जब एक एथिकल हैकर करता है तो वो भी वही यूज करता है, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के साथ। वो कि ऐसा है, आपका तो हैक हो चुका है आईटी या आपका अकाउंट, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिकवरी कैसे मिले। तो ये इलीगल वे में नहीं जाएगा, लीगल वे में परमिशन लेके जाता है। ठीक है, माधव समझ में आ रहा है कि आपके पास हैकिंग के लिए टूल्स है, और वही टूल्स एथिकल हैकर भी यूज करते हैं। यस। सॉफ्टवेयर जो है इनमें जो सुना सर? जावा।
सर ये कंपलसरी थी अपन ये कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाए कि एनालॉग और कोडिंग हाँ वो थ्रू भी सीखना तो कर पड़ेगा ना सकते हैं ना आपको, सर ये। एनालॉग एल्गोरिदम कोडिंग सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको डेटा साइंस का वर्ड सीखना पड़ेगा, जैसे मशीन लर्निंग है, ये सब चीजें छोटे छोटे सीखनी पड़ेंगी। और लैंग्वेज जो है इसमें नेशनल इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो सर ये सर जहाँ तक हमें बताया गया है कि सर कंप्यूटर में तो मैथमेटिकल और अल्फाबेटिक दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। हाँ यही तो बात कह रहा हूँ ना मैं, ये उनके लिए बाइनरी कोड है जिसमें 0 1 पे बात करता है मशीन, और आपको जो देता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ह्यूमन को समझने के लिए इंग्लिश वो वर्ड यूज करता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी, तो ये मशीन लैंग्वेज को समझ में नहीं आया, लेकिन मशीन को क्या समझ में आ रहा है कि कोई आदमी बात कर रहा है, उसका आवाज है वो पहुंचाना है वहां तक, वीडियो है वो वहां तक पहुंचाना है, बस इतना ही काम है उसका। तो उसको है हम लोग क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी। हाँ कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को? नो सर। सर एक क्वेश्चन एक ये था सर कि अगर हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास हम लोग का सर होता क्या है कि मतलब रेगुलर होता है, कभी होता है ना कि बीच में मतलब 2 दिन क्लास स्टॉप है फिर रेगुलर है, तो ऐसे क्या सर ये रेगुलर चलेगा ना फिर मतलब स्टॉप होके चलेगा? नहीं, क्लास रेगुलर चलेंगे। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए क्लास का तो वो मिलता रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग, ताकि आपका जो सेशन है वो मिस ना हो। जैसे अभी माधव मेरे से बात कर रहा है, इसका रिकॉर्डिंग एक है अगर सपोज, तो मैं दे दूंगा आपको, तो ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको क्लास का, और क्लास रेगुलर है। अच्छा सर एक चीज और समझ में नहीं आया सर, मतलब हम लोग ऑनर्स के थे बीसीए से, तो बीसीए से सर ऑनर्स के तो हम लोग को 3 साल लग गया, लेकिन सर ये एथिकल हैकिंग जो करवा रहे हैं ये मतलब 3 महीने में कैसे संभव हो रहा है सर? ये मतलब थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन लग गया है मेरे को। नहीं है, एथिकल हैकिंग का कोर्स एक दिन में भी सीख सकते हो आप। मेन चीज क्या है ना, एथिकल हैकिंग में बहुत सारे सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेट करना, मतलब कि मैं आपकी घुसपैठ कर रहा हूँ, फिर रिकॉग्नाइजेशन करना, यानी रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि मैं आपकी छानबीन कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है, मैं अगर माधव शर्मा और संजीव कुमार इनका अगर हैकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, गलत आईडी बनाता हूँ, जैसे माधव ने पहले बताया था, और आपको कुछ इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता हूँ या कुछ भेजता हूँ, तो इससे मुझे ये मालूम पड़ता है कि संजीव कुमार कौन है। अगर उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो मैं क्या करता हूँ, आपको ना मैं टारगेट कर रहा हूँ हैकिंग के लिए, तो आपके बारे में मालूम पड़ता है, आपका जिला पता चलता है, आपका फोटो पता चलता है, आप क्या करते हो वो पता चलता है। अगर आपने सिक्योर नहीं किया, इसलिए फेसबुक ने कहा है ना कि अपना जो आईडी है लॉक करके रखो, ताकि आपका इंफॉर्मेशन है बाहर ना जाए। तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करता है, कोई भी आदमी गलती से करता नहीं है बेचारा, वो तो अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है, फोटो डालता है, मैं घूम रहा हूँ, आज मेरे मम्मी पापा का बर्थडे है, मैंने यहाँ पर होटल में खाना खाया। तो ये सब चीजें अगर मुझे मिलता है तो मैं आपके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्या, जासूसी करना, इसको बोलते हैं जासूसी करना। तो ये सब चीजें ना आपको सीखने की जरूरत नहीं है 1 2 साल के लिए, ये 4 महीना 3 महीना बहुत हो गया इसके लिए। अच्छा तो सर अब ये एथिकल हैकिंग तो हम लोग तो मतलब 3 महीने में क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें मतलब पर्सनली वेब के बारे में जानना हो, साइबर अटैक के बारे में जानना हो, या फिर मतलब वैसे मतलब कि मैकेनिक के बारे में, मैकेनिक सॉफ्टवेयर के बारे में जानना हो, मतलब होता है ना कि लैपटॉप का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा कोई टूल्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं और उसके बाद पर्सनली उस चीज को हम कहीं और यूज करना चाहते हैं तो हम अपने पेन ड्राइव वगैरह में रख लेते हैं, तो वही सर्विस मतलब उसके लिए अलग क्लास करना पड़ता है या फिर इसी में हो जाएगा? नहीं नहीं, इसी में हो जाएगा, प्रैक्टिकल पूरा रहेगा इसमें। मैं आपको बताऊंगा कैसे वाईफाई हैक होता है, किसी का मोबाइल कैसे हैक होता है, कैसे आपके इमेजेस का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आपके फोटो को, आपका जो अकाउंट है वो कैसे हम लोग ढूंढते हैं बार बार, हम क्यों सर्च कर रहे हैं आपको बार बार, आप कहाँ से हो। पहले तो मुझे माधव शर्मा का दोस्त बनना है, उसका दोस्त है संजीव कुमार या संजीव कपूर, जो भी रहेगा, तो मुझे इसके थ्रू बोलते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के पकड़ना किसी को। तो ये सारा चीज प्रैक्टिकल होने वाला है 2 3 महीने में, ठीक है ना। मेन चीज क्या है ना कि आपका मेन मोटिव ये है कि जो हैकर्स है वो हैकिंग कैसे करते हैं, आप जो काम कर रहे हो वो एथिकल हैकर है, मतलब कि आप उनका काम जो है कंपनी का या लोगों का, तो आप लीगल वे में जाओगे, इलीगल में नहीं जाओगे।
क्योंकि सर ना मतलब पर्सनली हम इसलिए इस क्लास को स्टार्ट किए थे ना कि मतलब एक भैया, तो वो मतलब अभी वहाँ पे काठमांडू में है, मतलब आर्मी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो भी यही कर रही है। तो वही बोले क्या कि तुम मतलब तैयारी करो उसका और तुम्हारा कोर्स क्लियर हो जाएगा तो हम तुम्हारा मतलब जॉब अटेंड करवा देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब करवा देंगे। तो इसलिए यही सर मैं हमको ये मतलब ऐसा कुछ नहीं बचना चाहिए कि हाँ मेरा थोड़ा सा फॉल्ट है और हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे ऑल इंडिया मतलब बोलने जाए तो सबसे सिक्योर नेटवर्क चाहिए हमको, सिक्योर करके रखना पड़ेगा वो नेटवर्क को। वही और कह रहा ऐसा हूँ वो डिपार्टमेंट है, कल हो जो ना हो फॉल्ट गया तो सर तो मतलब हाँ तो संजय जाएंगे कुमार, जाएंगे पूरा सारा चीज चला जाएगा। नहीं संजय कुमार, ये बात सही बोला आपने, लेकिन फिर उसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। जो आप करने वाले हो ना आगे जाकर, ये एथिकल हैकिंग उसमें ही आता है, लेकिन जो आप करने वाले हो बड़े लेवल पे उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। जी साइबर सर। सिक्योरिटी, हाँ, तो ये जो अभी हम कर रहे हैं ये एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है। बट एथिकल हैकिंग में क्या करता है, एक आदमी खुद का बिजनेस चला कर सकता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में आपको एक कंपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करना है, ऐसा है। क्योंकि सर वो ना देखते हैं ना भैया को, तो वह वेब पे काम करते हैं, तो वो कभी कभी घर आते हैं तो हम लोग को बताते हैं, मतलब जैसे किसी का पर्सनल कोई चीज अगर पता करना हो तो वो क्या करते हैं, अगर उसका आधार कार्ड का नंबर मिल गया हो या फिर डेट ऑफ बर्थ मिल गया हो या किसी से गलती से फोटो मिल गया हो, तो वो क्या करते हैं ना उसका सारा का सारा डिटेल निकाल लेते हैं, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका उसका एरिया क्या है, उसका फ्रेंड कितना है, कॉन्टेक्ट नंबर कितना है, टोटल का टोटल चीज वो निकाल लेते हैं। तो मैं उसी को तो कहता हूँ जासूसी, जासूसी करना, स्पाइंग बोलते हैं इंग्लिश में उसका, जासूसी। बराबर है ना? अगर आपको ये सब डिटेल धीरे धीरे जी मिलने लग गया तो आप उस पर अभी टारगेट करोगे, तो पहला क्या करता है, जासूसी करते हैं हम पहले, फिर बोलते हैं कि ये टारगेट को अभी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो यही रीजन था। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, मतलब जैसे कि ये एथिकल हैकिंग से मतलब हम कोई पर्सनल एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप इसी सबको कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई मैकेनिक मतलब डिजिटल कोई होता है ना सामान, मैकेनिक सामान, मशीनरी सामान डिजिटल, तो उसको भी हम लोग हैक कर सकते हैं। हाँ, उसको हैक कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। तो अगर मान लो किसी के पास गाड़ी है इलेक्ट्रिक की, और वो गाड़ी जो है आपको कंट्रोल कर रहा है कोई आपका ऐप, तो उस ऐप को आपने हैक करना है, और उस ऐप से फिर क्या करोगे, गाड़ी का पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लोगे आप। मतलब कि आप अपने घर पे बैठे हो लैपटॉप में और उस ऐप को आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्या कर दिया आपने, उस गाड़ी का जो इंफॉर्मेशन है उस पर हैक कर दिया आपने पूरा, तो वो आप कंट्रोल कर रहे हो। ये मशीन लैंग्वेज का टर्मिनोलॉजी है, क्या आप उस पर भी काम कर सकते हो। मतलब कि सर मतलब नॉर्मल डिजिटल मशीन सब मतलब नहीं हैक हो सकता है? नहीं, हो जाएगा, नॉर्मल डिजिटल मैप से भी हो जाता है अपना सिस्टम से। क्योंकि सर ना वो हम एक चीज देखे उसके पास, हम इसलिए सर ये क्वेश्चन आपसे किए थे क्योंकि हम भैया को देखे थे, वो नॉर्मल जो बाइक होता है ना जो गांव घर में हम लोग यूज करते हैं अपने हाँ शहर में, हाँ हम क्या देखे ना कि मतलब वो उसका मीटर को मतलब कैसे क्या किया था पता नहीं, लेकिन उसके मीटर को वो अपने कंट्रोल में रखा था। गाड़ी आप स्पीड कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन देखिए वो डायरेक्ट मतलब डिजिटल मीटर था, तो उससे वो कैसे गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था, तो जबकि वही तो उसमें ना बात, कोई कुछ है, फिर भी सर कैसे? हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, वो कंट्रोल होता है। वैसे अगर ओला की गाड़ी देखिए, ओला ओला की इलेक्ट्रिक गाड़ी, ओला ओला, जी सर जी सर जी सर जी सर तो ओला का जी वैसे सर। ही कंट्रोल कर सकते हैं आप, यहाँ बैठे बैठे आपकी गाड़ी का और अपने घर का जो कैमरा है। सपोज संजीव अभी रहता है, संजीत अभी रहता है अमेरिका में, ठीक है, और उसका घर है यहाँ यूपी में, जी सर। तो वो अपने कैमरा में कंट्रोल कर सकता है कि मेरा घर पे कौन आ रहा है, और मैं कैमरा को हिला सकता हूँ, मैं अपने कैमरा को हिला सकता हूँ, है ना? जी सर। तो मेरा क्या, घर का जो कैमरा है, सीसीटीवी है, सीसीटीवी, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप वाईफाई के थ्रू। आपके घर, आपके दुकान में भी है। हाँ, एथिकल हैकिंग सीखने हेलो, के बाद मतलब कि और हमें एथिकल हैकिंग सीखने के बाद और हमें क्या करना पड़ेगा जो कि हमें मतलब कि फुल का फुल नॉलेज, मतलब हमारा डेटा कहीं जा ना सके और हम उसको सिक्योर करके रख सके, एथिकल हैकिंग के बाद कुछ करना पड़ेगा क्या सर? हाँ हाँ,
नहीं नहीं, एथिकल हैकिंग में ही सब हो जाता है। हम बताते हैं ना आपको कि आपका कैसे लॉक करोगे आप अपना सिक्योरिटी वाला सिस्टम। आपको कहाँ कहाँ से पैचेस मिलते हैं। पैचेस मतलब जहां पर दरारें हैं आपके सिस्टम में। दरारें मतलब ऐसे दरारें नहीं, टूटे फूटे नहीं, लेकिन लूप होल है, वो पता चलता है आपको। जी सर, मतलब किसी कहीं मतलब वीक एरिया चाहिए हमको जहाँ से हम एंट्री कर सके, वहाँ पे वीक एरिया मिलने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। हाँ बराबर है। बस सर यही सब जानना ये था, दिख रहा है क्योंकि क्या हमें यहाँ लगा था पर? कैसे हैकिंग कर रहे हैं उसके। ये इमेज दिख रहा है क्या यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? जी सर, लिखा हुआ तो है सीसीटीवी ऑन योर फोन। हाँ, तो ये कंट्रोल कर रहे हो सीसीटीवी को। ये क्या हो गया? मशीन है एक तरह से। और आप एक ऐप के थ्रू बैठे हैं कहीं पर अमेरिका में, और यहाँ से पूरा नजर रख रहे हैं कौन आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कैमरा को हिलाना है क्या। ठीक है, इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो मतलब कि सर एथिकल हैकिंग के में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है इसी पे प्रैक्टिस करना है, बस यही ना। हाँ, एथिकल हैकिंग का मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा लेने हैं। प्रैक्टिकल बहुत सारे टूल्स है हमारे पास, वो टूल यूज करने हैं, क्योंकि हैकर भी वही टूल यूज करता है, लेकिन आप जो है वो किसी के परमिशन से कर रहे हैं ये सब चीजें। जैसे माधव का अभी मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में अगर कोई चोरी हाँ होता है तो सर। माधव क्या करता है? हाँ माधव बोलो। हाँ सर। बोलो बोलो। सर हाँ सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये कंपलसरी समझना है कि अगर अपन हमें कंप्यूटर कंप्यूटर, इसका फोन आ रहा है शायद, इसका फोन आ रहा है। हो सकता है सर, मतलब हेलो सर। मतलब कोडिंग करना है कोडिंग। हाँ नहीं, सर आपको बोलिए। थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि पाइथन सीखना पड़ेगा ना आपको पहले। पाइथन जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज है, वो सीखना पड़ेगा आपको। तो पाइथन के लिए तो सर मतलब सी प्लस प्लस का या सी का तो हमको कोई काम नहीं है, मतलब डायरेक्ट पाइथन सीखना है ना। हाँ, पाइथन सभी सीखते हैं। एक 5th क्लास का स्टूडेंट भी सीखता है, एक हैकर्स भी सीखता है, एक एथिकल हैकर भी सीखता है पाइथन, क्योंकि पाइथन बहुत जगह सपोर्ट होता है। क्योंकि सर जितना भी टूल्स यूज होता है वो पाइथन से ही यूज होता है, अदर तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। नहीं, अदर भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन क्या करता है, जल्दी फास्ट काम करता है, क्योंकि बहुत कम टाइम लेता है वो चीजें निकालना, आंसर करने में। बस सर एक चीज और मैम अभी बता रहे थे कि एथिकल हैकिंग आप लोग कर रहे हैं, करिए, लेकिन सर हम लोग को जो इंस्टीट्यूट मतलब पढ़ा रहे थे, तो वो इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या देखे ना कि मतलब हम लोग का मंथ का मतलब 2270 रुपया लेते थे वो हर एक मंथ का। और यहाँ पे मैडम को देखिए, मैडम बता रही थी क्या कि मतलब आपको 3 मंथ का 15,000 रुपया देना पड़ेगा। तो सर यही मतलब थोड़ा पैसे मतलब पैसा का ही बात सुन के ना तो हम सोचे कि सर से डायरेक्टली जिस टाइम बात करेंगे, डेमो देंगे, तो सर से ही हम डायरेक्ट पूछेंगे कि सर ये मतलब कैसे हो रहा है कि मतलब इंस्टीट्यूट दे रही है भाई मतलब 2300 रुपया और आप लोग डायरेक्ट 15,000 रुपया ले रहे हैं 3 मंथ का। बस यही सब सर थोड़ा सा डाउट था। नहीं और नहीं। घर में भी बात की, तो भैया बोले, जो भैया मतलब आर्मी में है, तो उसको हम बताए थे कि भैया ऐसा ऐसा बात है। वो बोल रहे 3 मंथ का 15,000 रुपया। बोला नहीं बाबू उतना पैसा नहीं है, तुम बात करना सर से बढ़िया से, वो सर तुमको समझा देंगे, उतना हाँ, पैसा नहीं लगता उसमें। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। क्या होता है, आप जहाँ से कर रहे हो उसका रेपुटेशन मालूम नहीं है मुझे, लेकिन हमारा रेपुटेशन है। हम जो देने वाले हैं उसमें इंटर्नशिप भी दे रहे हैं ना 3 महीने का आपको, कि आप कोर्स करने के साथ साथ आपने यहाँ पर हमारे लिए काम भी किया हुआ है, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल रहा है। फिर मैं जो हूँ वो आपके साथ लाइव सेशन ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मैं आपको जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप हो और भी बाकी लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है, मैं सबको बोलूंगा कि आप सब लोग जो है मेरे सामने लाइव में करके दिखाइए। तो ये प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। एक इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, वो आपको क्या करेंगे, बैच में बता देंगे भाई ये सीख के जाओ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे ना आप लोग लाइव। तो आप सबको मौका मिलने वाला है, जितने भी है मेरे पास 1000 1200 जितने भी बंदे हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वर्ल्ड वाइड में आपको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये इंडिया है और हैदराबाद से मिलेगा आपको। तो हमारा तो हैदराबाद तो वैसे ही बहुत पॉपुलर जगह है। तो ये सब चीजें आपको मैटर करते हैं। सामने वाला आपको क्या देता है हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पर, है ना।
जी हमारा सर। वैल्यूएशन तो सर हमारे इसके लिए तो सर पीसी लेना पड़ेगा, तो पीसी को लेके मतलब एनी टाइम घूमना पड़ेगा। किसका पीसी चाहिए आपको? आप तो लैपटॉप पर भी कर सकते हो ना। वही तो बोले सर कि लैपटॉप एनी टाइम लेके आप घूमते रहिए। हम सोचे अगर फोन पे हो जाता तो मतलब ड्यूटी आवर में रहते हैं वहां भी कर लेंगे, और बैंक का तो ठीक है, जानिए नहीं रहे फोन, थे कि बैंक का तो मतलब फालतू यूज कर नहीं सकते हैं। नहीं ठीक है ना, फोन पे भी है ना, फोन पे भी बहुत सारे सिस्टम है, बता दूंगा मैं आपको। मैं फोन के साथ भी करूंगा इसके साथ, ठीक है। तो सर इसका जो है ना सर, चलिए सब चीज तो डाउट क्लियर हो ही गया सर, लेकिन थोड़ा हाँ सर अगर जहाँ पैसा का थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम ने अभी बीच में लिखा भी है कि ठीक है, देखते हैं, अगर आप बात करेंगे तो शायद सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए ये चीज है कि आपका हमेशा अटेंड रहना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं आ रहे हो, जैसे एग्जाम्पल नहीं आ रहे हो या ठीक कोई है दिक्कत हो गई, तो उसमें मैसेज कर देना हमें पहले से। और मैं आप लोग का जी सर। टाइमिंग जाना चाहता हूँ, कब आप लोग लेने वाले हैं क्लास, सुबह या शाम को? सर क्लास तो हम लोग शाम में सुबह ही लेंगे, शाम में तो सर टाइम ही नहीं है, काहे कि ब्रांच में तो इतना ज्यादा काम रहता है ना, 2 बजे के बाद हवा टाइट हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग में ही क्लास ले सकते हैं। ठीक है। तो मैडम ने आपको यही कहा अभी कि ये सेशन खत्म होने के बाद मैडम का कॉल पक्का उठाना, क्योंकि मैडम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सिलेबस और बाकी चीजें इंफॉर्मेशन मैडम देने वाली है, तो प्लीज इनका कॉल उठा लेना आप लोग अभी इसके बाद, ठीक है। जी सर। हाँ, और कोई डाउट है संजीव और बाकी सबको? नहीं सर और तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि सर यहाँ बोले ना कि ये नॉर्मल मतलब बैंक में प्राइवेट के थ्रू है, तो इसमें अपना खाना पीना बहुत है सर, इसलिए थोड़ा फीस के लिए थोड़ा टेंशन हो रहा था। नहीं नहीं, फीस के लिए कोई टेंशन नहीं है, मैडम बात कर लेगी आपको। हमारा सपोर्ट सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है वो कंपनी है, हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ये हमारी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी, जो ट्रेनिंग देती है लोगों को कॉर्पोरेट में। तो आप बहुत लकी होंगे कि मैं ही आपको सिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जो आज है मैं आपको 3 महीने तक इसी तरह सिखाऊंगा, तो इसका कोई टेंशन मत लेना। Hello. हाँ अहमद, ओके yes, सर, ओके हाँ Sir, अहमद। brother told me that learn the Python, Linux, CCNA, and ethical hacking, sir. या These all the things come under you will yes, teach, sir. yes, it all comes. We'll give you the syllabus, don't worry. Okay, sir. Right, any more question? No, no, thank you, sir. राइट, संजू आपको कुछ क्वेश्चन और? नो सर सारा डाउट क्लियर हो गया सर। हाँ मिंटू, आपने बताया नहीं यार, ये तो शायद आप सुन रहे हैं शायद, ठीक है। और कुछ है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। नहीं सर अब कुछ नहीं है सर, आप डिटेल्स दे दीजिए सर जो भी है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Excuse me, sir. हाँ या टेल। सर इंटर सिलेबस क्या रहेगा सर आपका, मतलब आप क्या क्या सिखाओगे, डिटेल्स है उसका डिस्क्रिप्शन में या भेज भेज दूंगा मैं आपको, ठीक एक है, बार व्हाट्सएप में भेजा, चलेगा। आई विल सेंड टू माय ब्रदर। या डेफिनेटली। ओके ओके, थैंक यू। चलो बाय, टेक केयर।